हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बैंक एग्जाम्स के लिए क्वांट सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करना है। देखो, मैं हर चीज़ के बारे में बात करूंगा कि कैसे कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। हर सोर्स के बारे में बात करेंगे तो थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो सकती है, तो आप पेशेंस रख के देखना। बाकी इस वीडियो के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे सोर्सेज के बारे में बात करूंगा मैं, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बता दूं, मैंने इंग्लिश रिलेटेड वीडियो बना दी है और वो थोड़ी सी छोटी है कंपैरेटिवली, इससे छोटी होगी वो, क्योंकि इंग्लिश काफ़ी मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसमें पढ़ने का तरीका भी बहुत सिंपल सा है और आसानी से आप मार्क्स निकाल सकते हो। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लेना जाके, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखो, क्वांट सेक्शन को मैं 3 सब सेक्शन में डिवाइड करता हूँ, जनरली सभी करते हैं। एक होता है स्पीड मैथ्स वाला पार्ट, एक होता है डीआई वाला पार्ट और एक होता है अर्थमेटिक वाला पार्ट। सबके सोर्सेज थोड़े थोड़े अलग हैं और सबको अप्रोच करने का तरीका भी अलग है। सबसे पहले बात करेंगे हम स्पीड मैथ्स के बारे में। देखो, स्पीड मैथ्स के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, आपको सर्टेन चीज़ें याद करनी है जिससे आपको कैसे बोलें, फ़ायदा मिलेगा आपको कैलकुलेशन में। अगर आपको चीज़ें याद होंगी, जैसे आपको टेबल्स याद हैं तो आपकी मल्टीप्लिकेशन स्पीड तेज होगी, आपको स्क्वायर्स याद हैं तो आपको थोड़ा सा, जैसे स्क्वायर बंदे कैलकुलेट कर रहे हैं आप तुरंत वहां पे नंबर लिख सकते हो। क्यूब्स अगर याद है बंदे कैलकुलेट कर रहे हैं आप वहां पे डायरेक्ट नंबर लिख सकते हो। परसेंटेज टू फ्रैक्शन भी आपको याद है, सर्टेन चीजें ना रिपीट होती हैं, जैसे कुछ कुछ परसेंटेज और फ्रैक्शंस ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं, तो वो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपका ऐसा एक चार्ट बन जाना चाहिए जिसको आप ऐसे बार बार देख के याद करो। मैं क्या करता था, पढ़ना स्टार्ट करने से पहले इसको सबको उतार देता था, मैं एक शीट पे लिख लेता था जल्दी जल्दी, देख देख के ही सही, बट मैं लिख लेता था। इससे क्या है, मेरे दिमाग में थोड़ा थोड़ा रोज याद हो जाता था और इसको लिखते लिखते मैं क्या, एक स्टडी वाले मूड में अपने आप आ जाता था, क्योंकि ईजी से स्टार्ट करोगे ना, यहाँ बर्डन नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बताता हूँ आपको कितना कितना क्या याद करना पड़ेगा। टेबल्स आपको 30 तक याद होनी चाहिए, बहुत फायदे में रहोगे। देखो 30 तक याद कर लोगे तो, और याद करना इतना मुश्किल नहीं है, 20 तक तो लगभग जल्दी से ही याद हो जाता है। सबको ही याद होता है ये नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे भी याद नहीं था, मुझे 15 तक टेबल याद थी एंड सबको जल्दी से याद हो जाता है 20 तक। तो थोड़ा सा मुश्किल है 30 तक याद करना, थोड़ा सा मुश्किल है, मैं सही बता रहा हूँ। रोज अगर कर रहे हो किसी भी चीज़ को वो मुश्किल नहीं रहेगी, और ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। देन कम स्क्वायर्स। स्क्वायर्स अगर आपको 50 तक याद है तो बहुत फायदा है, 30 तक भी याद करोगे तो भी काम चल जाएगा, बट 50 तक याद कर लोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि ट्रिक्स लग रही होती हैं, बट ट्रिक्स लगाने में भी टाइम लगता है, तो ट्रिक्स भी क्यों लगानी, याद कर लेते हैं। टाइम अभी है, काफ़ी टाइम है, आप याद कर सकते हो। क्यूब्स याद कर लो 30 तक, 30 तक इज मोर देन सफिशिएंट, और 20 तक भी आपको याद है तो काम चल जाएगा, ठीक है। पीओ वगैरह में देखो यार 30 तक की पूछ ली जाती है, कभी कभार पूछ ली जाती है, इन सेंस क्वेश्चंस में आ जाती हैं। नेक्स्ट कम्स परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन वही मैंने बताया, गिनी चुनी आती हैं, 20 करीब होंगी, वो आपको याद करनी है, ठीक है। जैसे 1/3, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/11, 12, 13, 14, 15, 16 तक तो हो गया। देन कम्स 3/8, 5/8, 7/8, 5/6, 4/7, 5/7, 6/7, 3/7। ये सब थोड़ी बहुत ऑल्टर करके दे रखी होती है, ये सब आपको और याद कर लेनी है, ठीक है। ट्रिपलेट्स आपको याद नहीं करनी है, जो एसएससी वाले हैं, जैसे मैं एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, अब बैंकिंग का तो एक एग्जाम हो गया, तो अब एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो वो सब भी लिखा हुआ है मैंने, आपको ये सब याद नहीं करना है। आपको फिर रीजनिंग के लिए ये अल्फ़ाबेट के नंबर्स और ऑपोजिट रिवर्स अल्फ़ाबेट भी आपको याद करना है, तो आप याद कर सकते हैं। बाकी इस पर मैं इतना जोर नहीं दूंगा, बट आप याद करोगे तो आपको फायदा ही होगा, ठीक है। तो याद कर लेना, मैंने तो याद कर रखी है। तो अल्फ़ाबेट जैसे जे का 10 होता है, क्यू का 17 होता है, ई का 5 होता है, ठीक है। ये सब आप अगर याद कर लोगे तो आपको बहुत फायदा होगा कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है। तो ये सब आपको याद कर लोगे तो फायदा है, ठीक है। देन कम्स प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैं एक ऐप बता देता हूँ, वो है प्रैक्टिस मॉक ऐप, ठीक है। उसकी कैसे उसको यूज़ करना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आप ऐप खोल लेना और ऐसा कुछ होम पेज दिखेगा, नीचे आओगे तो यहाँ पे क्विक लिंक्स दिखेगा, इस पर फ्री क्विज़ पे क्लिक कर लेना, आपको ये सारे क्विज़ेज़ दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्विज़ेज़ हैं जो एक्टिव हैं अभी, रोज़ नए क्विज़ेज़ आते रहते हैं। आपको रोज़ एक वर्ड प्रॉब्लम करना है, एक डीआई करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन करना है और नंबर सीरीज़ करना है। ये 5 चीज़ आपको रोज़ करनी ही करनी है, ठीक है। बहुत सारे क्विज़ेज़ हैं, रोज़ नए क्विज़ आते रहते हैं। ये सब चीज़ें आप डेली बेसिस पे करोगे तो आपकी स्पीड बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी, और प्रीलिम्स के लिए आपको इनफैक्ट कुछ भी नहीं और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये क्विज़ेज़ बेस्ट हैं, ये आपकी स्पीड को प्रमोट करेंगी बहुत अच्छे से, ये आपको बस रोज़ करना है। जैसे कि ये तो हो गया प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। अब आप साइड में जाओगे तो यहाँ पे मेंस का भी दिख जाएगा आपको, ये रहा क्वांट मेंस जो लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मेंस लेवल के भी क्विज़ेज़ दिख जाएंगे। मैं बार बार क्विज़ेज़ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये क्विज़ हैं छोटे छोटे,
ठीक है। तो आपको इसका भी एक रोज़ DI करना है, डाटा इंटरप्रिटेशन करना है, एक मिसलेनियस पार्ट करना है और एक डाटा सफिशिएंसी करना है। ठीक है, रोज़ एक एक इन तीनों के एक एक करने हैं। जैसे उसमें प्रीलिम्स में 5 करने थे, इसमें 3 चीज़ करनी है। रोज़ करोगे तो आपकी हर चीज़ में बेनिफिट रहेगा। हर चीज़ जो भी आप रोज़ करते हो उसका फ़ायदा ही होता है। अब बात करते हैं अर्थमेटिक के लिए। देखो, अर्थमेटिक में आपको अच्छी खासी मेहनत चाहिए होती है, क्योंकि मेंस लेवल में अर्थमेटिक का बहुत ज़्यादा रोल होता है, स्पीड मैथ्स का उतना रोल नहीं होता है। तो आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते कि यार हल्का फुल्का पढ़ लिया, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, और आपको हर टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि यार ये टॉपिक मैं छोड़ देता हूँ, जैसे मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ने वाला था, बट मैंने एक दो बंदों से पता किया यूट्यूब पे ही, तो उन्होंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन का रोल बताया एग्जाम में। बहुत बोरिंग होता है वो, ईजी सा भी लगता है, और हम उसको छोड़ देते हैं। कोई भी चैप्टर आप छोड़ोगे तो वो बहुत दिक्कत दे सकता है। क्या हुआ था मेरे साथ और मुझे कब रियलाइजेशन हुआ वो बताता हूँ। SBI PO का 2022 वाला, ठीक है, 22 वाला एग्ज़ाम जो था, PO का मेंस जो था, उसमें सारी DI इतनी टफ थी। एंड उसका जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन रिलेटेड एक DI आ रखी थी, और वो बहुत आसान थी। वो मेरे नज़र में पड़ गई और मैं कहा यार ये तो आसान है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैंने कर रखा है। अब जिसने छोड़ रखा है ना, वो आसान सी DI भी मुश्किल लगेगी। तो मैंने उसे पटाख से कर दिया और बन गया काम। ठीक है, तो वहाँ पे यही होता है भाई, जो इजी चैप्टर्स होते हैं ना, जैसे हम परसेंटेज वगैरह करते हैं, और जो भी है टाइम एंड डिस्टेंस भी कर लेते हैं, जिन पे हम एग्जामिनर को भी पता है ये वाले चैप्टर्स बहुत बच्चे छोड़ के जाते हैं, तो वो आसान सी DI वहाँ पे दे देता है। तो अगर आपको सारे चैप्टर आते हैं ना, तो आप चूज ही बन सकते हो, आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। बट अगर आपने सब कुछ नहीं किया हुआ, तो आप एग्जाम ही आपको चूज करवाएगा कि भाई यही करना पड़ेगा तुम्हें। तो इसका एक ये फायदा होता है, आपको सारा सब्जेक्ट्स सारे टॉपिक्स करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि मैंने कहाँ से किया था। मैं हमेशा फ्री सोर्सेज के बारे में बात करता हूँ, जिस पे पेड है बहुत अच्छी बात है। अगर आप फाइनेंशियली इतने एबल्ड हो कि आप खरीद सकते हो तो खरीद लो, बहुत बढ़िया बात है। जो नहीं खरीद सकता उसको थोड़ी एक्स्ट्रा और मेहनत की जरूरत होती है, उसको कंटेंट ढूंढना है अच्छे से और फिर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जिम वाला बंदा, सब कुछ इक्विपमेंट्स उसके पास होते हैं, वो तब सारे वो करता है। बट जो जिम नहीं जा सकता उसको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती है, उसे डिफरेंट एक्सरसाइजेस सोचनी पड़ती है। बॉडी बनाने वाले बॉडी बना ही लेते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल था। वैसे ही पढ़ने वाले पढ़ ही लेते हैं। आप सोर्स खरीद लोगे तो आप पे सारे सोर्सेज आपको मतलब परोस के दे दिया जाएगा, खाना आपको ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या आपको खाना परोसना भी पड़ेगा और फिर खाना पड़ेगा। कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। एनीवेज, तो फ्री सोर्सेज में मैंने जो फॉलो किया था वो जीरो टू हीरो, अड्डा 24/7, शांतनु शुक्ला, फर्स्ट जो था जीरो टू हीरो। ठीक है, उसके बहुत सारे अलग अलग वेराइटी निकले बाद में, बट फर्स्ट वाला वॉज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। अगर जो जीरो टू हीरो के साथ कंफर्टेबल नहीं है, शांतनु शुक्ला सर के साथ कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है सबके लिए सेम टीचर ही बढ़िया होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, टॉपिक वाइज आप डालो। जैसे आपको मान लो स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ना है आपको, ठीक है, आपने वो टॉपिक डाला, फॉर बैंक एग्जाम्स करके लिख दिया, पढ़ाने वाला जो भी सर आए हैं या मैम आई हैं उनसे पढ़ लिया। एक कहा जाता है कि डिफरेंट टीचर से मत पढ़ना, वो टॉपिक के लिए कहा जाता है, एक सब्जेक्ट के लिए नहीं कहा जाता। ठीक है, ध्यान रखना। बोला जाता है कि भाई एक ही टीचर चुनना, जरूर नहीं है। मैं बताता हूँ इसमें जो कहते हैं, एक टॉपिक को, जैसे मैं स्पीड टाइम वाले को ही अगर या टाइम एंड वर्क को मैं 2-3 टीचर से पढ़ रहा हूँ ना, तो उनका पढ़ाने का तरीका, उनके क्वेश्चन कराने के तरीके, उनके जो ट्रिक्स हैं वो अलग अलग वेरी कर सकते हैं, और यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। इस वजह से बोला जाता है कि डिफरेंट टीचर्स यूज मत करना या डिफरेंट टीचर्स से मत पढ़ना। ठीक है, बाकी अगर अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग टीचर ले रहे हो तो उससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर टॉपिक के लिए आपको एक ही ट्रिक आती है। समझ आ रहा है ये सब? तो जैसे ही आपने समझ लिया, बेसिक्स आपने समझ लिया, देन कम्स द बेस्ट बुक टू प्रैक्टिस इज एस क्वांट। भाई इससे बढ़िया बुक अगर मेरे को कोई बता दे तो अच्छी बात है, मेरा ही फायदा होगा, मुझे बता दो। बाकी एस क्वांट मेरे हिसाब से द बेस्ट बुक। क्यों? क्योंकि उसमें बिगिनर से लेके, पहले तो समझाते हैं वो लोग, वहां से नहीं समझना, वो लेंदी मेथड होता है। बिगिनर वाले क्वेश्चंस भी आते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। देन कम्स मीडियम वाले, जब आपको एकदम थोड़ा वो चेक कर लेते हैं कि हाँ आता भी है नहीं। फिर हार्ड वाले आते हैं जो सही में चेक करते हैं कि भाई चलो भाई मेहनत करी बंदे ने। देन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सामने दे दिए जाते हैं कि भाई ये देख लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इससे बढ़िया तरीका क्या होगा यार, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी हैं उसमें। तो पढ़ो, सॉल्व करो, पढ़ो, सॉल्व करो, पढ़ो, सॉल्व करो,
एंड देन कम्स क्या कहते हैं सेक्शनल मॉक, वो जो चैप्टर वाइज जो मॉक होते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक पे जो है वो सब आप दे सकते हो। अब बात करेंगे डीआई के बारे में। डीआई आपको ऐसा नहीं करना है, बहुत लोग करते हैं कि सारे चैप्टर जब खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, तब डीआई को स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। देखो पहले तो मैंने जो वो बताया कि प्रैक्टिस मॉक में वो जो सेक्शन वाइज आता है सब कुछ, ठीक है, स्पीड मैथ्स के लिए भी होता है, डीआई के लिए भी होता है, वर्ड प्रॉब्लम भी होता है। वहाँ से तो आपकी प्रीलिम्स वाली तैयारी हो रही है, ठीक है। प्रीलिम्स में उसी लेवल तक के आते हैं जिसमें बल्कि एक लेवल अप ही होता है वो, ठीक है। तो अगर आप एक लेवल अप की तैयारी कर रहे हो तो आपका एक लेवल डाउन तो आपका तैयार हो ही रहा है, ठीक है। उसमें तो आपकी स्पीड अच्छी हो ही जाएगी अपने आप, ठीक है। तो मेंस लेवल के बारे में हम कैसे बात करेंगे, क्योंकि मेंस में डीआई का बहुत बड़ा रोल होता है, लाइक थैनोस जितना बड़ा हाथ होता है, ठीक है। तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसका बेस्ट सोर्स जो है मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट बुक ऑफ डीआई बाय अड्डा 24/7। देखो मैं बहुत बार अड्डा 24/7 बोल रहा हूँ, तो मैं उनका कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, मेरे को उन्होंने पैसे नहीं खिला रखे, छोटा सा चैनल है, बट मैं उनका एक स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है। वहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, तो इस वजह से उन्हीं के बारे में ज़्यादा मुझे पता है। मैंने और भी जगह से पढ़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं, बट मुझे उनका बढ़िया लगा था। तो कंप्लीट बुक ऑफ डीआई मैंने उसकी एक हार्ड कॉपी वाली जो बुक होती है, मतलब ऑफलाइन जो बुक होती है, प्रॉपर बुक पेज पलटने वाली जो बुक होती है, वो मैंने मंगाई थी अपने लिए, ठीक है। तो उसको मैंने अच्छे से किया हुआ है, मैंने वो बुक पूरी कंप्लीट कर रखी है। अब मेरी वो हो गई तो मैंने एक फ्रेंड को अपने दे दिया है वो। तो वो बुक आप ज़रूर एक बार ही देखना, बहुत अच्छी बुक है, लाइक गजब बुक है, ठीक है। उसमें आपका प्रेशर इतना डालेंगे ना आपके यहाँ पे, ठीक है, और जितना आप इसको प्रेशर के सामने रखोगे उतना एक और खुलता जाएगा, ठीक है। आप इसको कंफर्ट जोन में रखोगे तो ये और श्रिंक होता जाएगा, जितना अनकंफर्टेबल करोगे उतना ये खुलता जाएगा। तो वो बुक बहुत ही बढ़िया है, आप उसको एक बार ट्राई करके देखो। मेंस के लिए उससे बढ़िया सोर्स नहीं हो सकता। उसमें जिस लेवल के क्वेश्चंस हैं उस लेवल के क्वेश्चंस बहुत रेयरली ही एग्जामिनर पूछता है, और एक्चुअली में वो क्वेश्चंस होते हैं छोड़ने वाले क्वेश्चंस। आपने सुना होगा मेंस में क्वेश्चन मतलब करने से भी इम्पोर्टेंट एक होता है क्वेश्चन छोड़ना, ठीक है। कौन से आपको छोड़ने हैं, कौन से आपको करने हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो जो उससे भी टफ आते हैं ना, उस बुक से भी टफ आएंगे, वो आपको एक्चुअली में छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं। सुन के ऐसे अचंबे बहुत चक्के मत हो जाना कि भाई क्वेश्चन छोड़ने वाली चीजें बता रहा है। मैं रियलिटी से अवगत करवा रहा हूँ, तो मैं रियलिटी का आमना सामना करवा रहा हूँ। मीठी मीठी बातें करके तो यार बहुत चीजें बोल सकते हैं, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ, उसमें छोड़ने बहुत पड़ते हैं क्वेश्चन। एनीवेज, ये सब बात हो गई तैयारी वगैरह की। अब आते हैं मॉक टेस्ट पे। देखो प्रैक्टिस मॉक और टेक्स्ट बुक, ये दो ऐसे सोर्स हैं मैंने जिनको बहुत अच्छे से फॉलो किया है, और काम बन जाता है, बहुत ज़्यादा ही काम बन जाता है। तो टेक्स्ट बुक को मैंने हमेशा प्रायोरिटी रखी है प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए भी वो अच्छा है, बट मेंस के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि दो सोर्सेज रखो, क्योंकि जितने अलग टाइप के क्वेश्चंस करोगे ना उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। प्रीलिम्स के लिए टेक्स्ट बुक इज़ मोर देन इनफ, कुछ नहीं खरीदने की जरूरत उसके अलावा। बाकी मेंस के लिए आपको दो मॉक टेस्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पेड कोर्सेज खरीदने से बेटर मॉक टेस्ट खरीदो भाई, ये होता है इन्वेस्टमेंट अच्छा, ठीक है। तो और एक चीज़ बताऊंगा, देखो जब आप तैयारी वाली स्टेज पे हो, लाइक सिलेबस कंप्लीट वाली स्टेज पे हो, तो आपको सेक्शनल मॉक भी नहीं देना है, ठीक है। उससे क्या होगा, फिर आप सेक्शनल मॉक्स वेस्ट करोगे। इससे बेटर आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज मॉक देना है। आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, उसका मॉक टेस्ट दे दिया आपने। CISI हो गया, उसका मॉक टेस्ट दे दिया आपने। परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, उसका मॉक टेस्ट दे दिया आपने। ऐसे करना है आपको। जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए क्वांट का, तब आपको सेक्शनल मॉक की तरफ जाना है। वैसे ही मेन सेक्शन। और एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, ये वैसे ओवरऑल सब्जेक्ट्स के लिए बात हो गई। सेक्शनल मॉक आपको तब देना है जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हो। मेंस में फुल मॉक्स के पीछे ज़्यादा मत भागना, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना सेक्शनल मॉक के लिए। प्रीलिम्स के लिए सेक्शनल मॉक्स भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने फुल मॉक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी अगर मेरे से कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ यूट्यूब पे रिप्लाई करने के लिए, क्योंकि फ़ोन मेरे हाथ में रहता है, ठीक है। मैं ऐसे डिस्ट्रैक्टेड नहीं हूँ, बट मैं फ़ोन चलाता रहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कोई डाउट हो तो पूछ लेना। कहने का मतलब ये है कि मैं पूरे टाइम तुम लोगों के साथ ही हूँ, कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, ठीक है। बाकी पढ़ते रहो यार, ऑल द बेस्ट। एंड इस साल हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। होपफुली इस साल ज़्यादा सीट देखने को मिले, क्योंकि इलेक्शन जस्ट कंप्लीट हुआ होगा। बाकी वी नेवर नो, ओके। पढ़ते रहो एंड बाय।